जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे विद्युत, जिनमें से लगभग टॉपिक पढ़ाई हो चुकी थी, जिनमें से आज हम लोग दो टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा है कि एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कमेंट में बताइएगा नहीं समझ में आया, हम आपको फिर से पुनः समझाएंगे। आज देखेंगे हम लोग इस विद्युत चैप्टर का विद्युत चैप्टर के अंतर्गत दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है। आज हम लोग उसको पूरा डिटेल देखेंगे। दो टॉपिक जो आती है इनमें से हम लोग आज देखेंगे कि विभव क्या होती है और विभवांतर क्या होती है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य क्या होता है, कूलाम किसका एसआई मात्रक होता है, दो विभव के बीच का अंतर को हम लोग विभवांतर इसको कैसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। आइए तब तक के लिए बने रहिए, हम आपको इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करके आपको हम पुनः समझाएंगे और आप इसको ईमानदारी पूर्वक समझिएगा। पहला पार्ट इसमें आता है, पहला चीज इसमें होता है विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। तो इत्मीनान से सोच के देखिए, इत्मीनान से पढ़िए। हम आपको जीरो लेवल से ना बल्कि जीरो से माइनस से लेकर समझाएंगे, क्योंकि आप वीडियो कमजोर बच्चे भी देखते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे भी देखते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे सोचते हैं कि सर, इंटेलिजेंट बच्चों चाहते हैं कि जो कौन सा मेन टॉपिक है वो हम देखें, जबकि जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उस तो चाहते हैं ना कि कम से कम वैसा चीज हमको समझाएं जो कि पूरा नॉर्मल से नॉर्मल लेकर समझाना पड़े, एकदम पूरा जीरो से ना बल्कि हम माइनस से स्टार्ट करेंगे। आप इसको लगातार देखिए, हम आपको लगातार समझाएंगे। आइए, विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। बच्चों, विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं और विभव का अंतर मतलब विभवांतर, और अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस और विभव को बोलते हैं पोटेंशियल। तो विभव के बीच की अंतर को विभवांतर कहेंगे, मतलब विभवांतर का इंग्लिश हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इसमें जो समझने वाली बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से दिखाते हैं, विभव को भी से दिखाते हैं। इसमें आगे जो टर्म्स आएगा कार्य, और कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और वर्क का पहला वर्ड W, इसलिए कार्य को दिखाते हैं W से। आवेश को दिखाते हैं Q से, और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को दिखाते हैं C से। उसी तरह से कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। आगे विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक हम आप लोग को बनाने के लिए सिखाएंगे। बच्चों, विभव समझने से पहले समझिए विभव कहते किसको है। तो विभव समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड, और विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक। इसलिए विद्युत क्षेत्र का स्पेलिंग यानी कि जो इंग्लिश होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का पहला वर्ड ई, इसलिए बच्चों विद्युत क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं ई से, बड़ा वाला ई से। विद्युत क्षेत्र है क्या बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र कहने का मतलब हुआ फील्ड, मतलब अपना एरिया। जैसे कोई आदमी जमीन खरीदा तो वह उसका अपना क्षेत्र हुआ, मतलब आदमी का क्षेत्र। कुत्ता, कोई हम लोग को घर तरफ कुत्ता भी रहता है जो कि वो अपना मोहल्ला डिसाइड करता है कि ये मोहल्ला अपना है, तो वह कुत्ता का क्षेत्र। उसी तरह से चुंबक, चुंबक देखे है ना, चुंबक, एक चुंबक का भी एक अपना क्षेत्र होता है। कोई आप दो चुंबक लेके देखिए, और एक का नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, आप दोनों को सटाइए और दोनों को सटाते जाइएगा ना आपस में, तो एक कहीं ना कहीं क्षेत्र ऐसा भी आएगा जहां पे हम लोगों को महसूस होगी कि यह चुंबक तो ऑटोमेटिक खींच लेगा अपनी तरफ, लेकिन वह जहां से वह चुंबक ऑटोमेटिक अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, तो समझ जाइए अगला चुंबक का जो क्षेत्र है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जितने भी चीज होते हैं वह सारा चीजों का एक अपना क्षेत्र होती है। विद्युत भी जब किसी भी तार में बहती है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत, तो वह तार में जब विद्युत बहती है तो उसको भी एक अपना क्षेत्र होता है। जैसे आप लोग घर तरफ अक्सर सुने होंगे कि हम उस तार, जब तार में करंट जाती है तो घर तरफ सुने होंगे कि उस तार को वह आदमी छुआ भी नहीं, लेकिन एक क्षेत्र, एक जगह एक ऐसा आया उस तार का कि हाथ को ऑटोमेटिक खींच लिया तार की तरफ। तो जिस पॉइंट पर वह तार अपनी अंदर खींच लिया उस हाथ को, उसी पॉइंट से विद्युत क्षेत्र कहलाए। जैसे आपके मोहल्ला में, जैसे हम लोगों को, आप लोगों की मोहल्ला में 11,000 की करंट जाती है, जैसे हम लोगों को, आप लोगों को गांव देहात की मोहल्ला में 11,000 के भी करंट जाता है कि नहीं। उस 11,000 का करंट को मान लीजिए बच्चों कि ये हुआ पॉल, ये पॉल हुआ,
इस पॉल से इस पॉल तक 11,000 की करंट गई, 11,000 की करंट गई। उस 11,000 की करंट जब इस तार में जाएगी ना, तो एक अपना क्षेत्र बनाते हुए जाएगी, जिस क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों गुणों को अनुभव किया जाएगा। जैसे चुंबक में भी तो नॉर्थ टू नॉर्थ पोल मिल गया तो प्रतिकर्षण हो जाएगी, और नॉर्थ और साउथ मिल गया तो आकर्षण हो जाएगी, आकर्षण हो जाएगी। उसी तरह से इस तार में जब करंट बहेगी तो 11,000 का इसमें करंट जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही। तो जब कोई भी व्यक्ति इस तार को छूने का प्रयास करेगा ना, तो जैसे अपने हाथ को इस तार के नजदीक लाते जाएगा, तो उसको एक स्थान, एक पॉइंट ऐसा भी होगा तार को छूने से पहले कि उसको लगेगा कि तार हमको ऑटोमेटिक अपनी ओर खींच ले रहा है, और वो एक्चुअली में हकीकत में होता है करेगा। तो जिस पॉइंट से वह तार में बह रही विद्युत धारा अपने हाथों को खींचने का प्रयास किया ना, जिस क्षेत्र में, जिस पॉइंट में, तो मान लो यह तार में विद्युत धारा बह रही है और इस पॉइंट तक आपका हाथ आया, तार ऑटोमेटिक एक अपना खींच लिया आपको हाथ। तो इस पॉइंट जो कहलाया इतना भर का क्षेत्र, वही क्षेत्र कहलाया विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब हुआ कि जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस विद्युत धारा के कारण उसके चारों तरफ एक विद्युत को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, खींचने तथा धकेलने का गुण मौजूद हो जाएगा, वह विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ आ गया विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो विभव भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समझने से पहले समझना पड़ेगा कार्य किसे कहते हैं। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वर्क, और वर्क का पहला वर्ड डब्ल्यू, इसलिए कार्य को दिखाते हैं डब्ल्यू से। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कार्य डब्ल्यू बराबर जो होती है बच्चों एफ गुने एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुने विस्थापन। मतलब कार्य कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीजों के ऊपर जब हम बल लगाएं और वह चीज में कुछ परिवर्तन हो गया, तो कितना बल लगाएं और उसमें कितना चेंजिंग हुआ, दोनों को गुना कर देंगे तो कार्य कहलाएगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को ऊपर हम बल लगा रहे हैं, बल लगाएं और बल लगाने के बाद यह मार्कर एक जगह से दूसरे जगह तक खिसक के चल गया, तो समझो हम काम किए। ये फिजिक्स के अनुसार, भौतिक के अनुसार काम हुआ। लेकिन अगर हम कोई दवाल के ऊपर बल लगा रहे हैं और वह दवाल एक जगह से धकलाकर दूसरे जगह तक जा ही नहीं रहा है, तुम कितनों बल लगा लो, भौतिक के अनुसार तुम कार्य नहीं किया। मतलब कार्य करने के लिए आपको उस चीज में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे आप इस दुनिया में कुछ भी काम कर लीजिए, किसी के लिए कितना भलाई काम कर लीजिए, लोगों को मुंह से आपको सही बात सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आप जब तक पृथ्वी पर जिंदा हैं, आपको कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि तुम अच्छा है से, ऊपर से भले बोल देगा वो अलग बात है बच्चे, लेकिन आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप अच्छे हैं। सो आप अच्छे हैं ये बात लोगों को मुंह से सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। ये हकीकत है, ये समाज की रियलिटी है। और ये भी चीज है कि जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो कोशिश करना है कि आपको नॉर्मल से नॉर्मल रहने का प्रयास करना है। तो कार्य करने का मतलब हुआ कि आप जब तक किसी के ऊपर बल लगाएं, ताकत लगाएं, और ताकत लगाने के बाद उसमें अगर परिवर्तन नहीं हुआ, धकला कर एक जगह से दूसरा जगह तक नहीं गया, तो समझिए कार्य नहीं किया। जैसे अभी धान कटी का समय आ रहा है, धान कटी के समय में मम्मी लोग क्या करते हैं कि धान काट के बोझा बना के और रख ले रहते हैं। कटी के समय आ रहा है, मम्मी लोग क्या करती है कि बाद में बोझा बना के रख ले रहती है। अगर आप बोझा ढो रहे हैं और बोझा आपके ऊपर लाद दिया गया है, और उस बोझा तो आपके मूड़ी के ऊपर जानवे करते हैं कैसे रखने के बाद पता चलता है मुड़िया पूरा भग आ जाता है, बहुत खराब लगता है बोझा ढोने में, पूरा मुड़िया एकदम लगेगा टनक गया एकदम। अब वो बोझा के ऊपर लेके आप खड़े हैं, भले बोझा आपका मुड़ी के ऊपर ताकत लगा है, लेकिन आप कुछ काम नहीं किए। एक दिन तक बोझा को अपने मुड़ी पर रखे रह जाइएगा ना, तो फिजिक्स के अनुसार आप एको कटी काम नहीं किए। भले मम्मी पापा बोल देंगे कि बेचारी जो है या बेचारा जो है बोझा दिन भर टांग ले रहा, लेकिन भौतिक के अनुसार एक भी काम नहीं किए। आप जब तक बोझा आपके माथा पर है और वह बोझा को ढोकर अपने घर तक नहीं ले गए हैं, तब तक आप काम नहीं किए। इसका मतलब, तो फिर अगर पूछेगा कि काम कितना हुआ सर, तो काम कितना हुआ कि बोझा आपके ऊपर जितना ताकत लगाया सो, और आप बोझा को लेकर अपने घर गए,
कितना मीटर तक चल के गए अपने घर में, सो दोनों को गुना कर देंगे ना बच्चों, तो वही कहलाता है कार्य। तो कार्य समझ में आ गया। आइए, विभव किसे कहते हैं जरा ध्यान देते हैं, जो चीज का टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। विभव कहने का मतलब हुआ बच्चों, विभव और विभवांतर के बीच में एक कहानी है, जो कहानी बड़ी मजेदार है। एक पॉजिटिव आवेश, धन आवेश को लाना है। ये समझिए कि एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र पहले समझाएं कि जहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण का अनुभव किया जाएगा, मतलब करंट के कारण एक अपना क्षेत्र बनेगा। ठीक, एक कोई धन आवेश है जो हमको पता नहीं है कि धन आवेश कहाँ पे, अनंत पे है, कोई पता नहीं है कि धन आवेश कहाँ पे है। मेन बात तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऋण आवेश की बात नहीं करना है, मात्र ओनली फॉर ओनली धन आवेश। एक धन आवेश है बच्चों, उस धन आवेश को हमको पता नहीं है कि धन आवेश कहाँ पे है, कौन सा जगह पे है, नेवरीकर्मा में है कि मंझोलिया में है कि दातपुर में है कि चकरसार में है कि बरही में है कि हजारीबाग में, कहाँ की झारखंड में है कि नहीं है, सो कोई गारंटी नहीं है, हमको पता नहीं है, माँ कसम हमको पता नहीं। अब वह धन आवेश कहाँ पे है किसी को पता नहीं, लेकिन अब पता नहीं है, लेकिन एक तो धन आवेश को हमको पकड़ के लाना है। अब पकड़ के लाने के लिए, लाने से पहले उस धन आवेश को खोजना पड़ेगा। घर से लोग निकल गए खोजने के लिए, चला रहे, चलो खोजने के लिए चलो खोजने के लिए चलते हैं किसको, धन आवेश को। जाते गए चलते गए एक जगह पे, मतलब अनंत पे, बहुत जगह पे घूमे, तब कहीं ना कहीं एक अनंत जगह पे एक धन आवेश मिला। बोला वो माय गॉड, अब वहां पे कोई एक जगह पे पॉजिटिव धन आवेश मिला। और याद रहे, एक के गो धन आवेश होना चाहिए बस, दो तीन गो नहीं। लेकिन वो मत समझिए कि हम चल गए खोजने के लिए, लड़का लोग बहुत इस तरह करता है, उसको दो एक चीज तो बोलेगा एक चीज नहीं, हमको दो चीज चाहिए। नहीं, अब भैया क्या किए, उस धन आवेश को उठाएं, धन आवेश को उठाएं। अब उठाने में तो ताकत लगेगा, अब उठाएं, अब उसको लेते जा रहे हैं, उसको लेते आना है घर तक, मतलब विद्युत क्षेत्र तक। अब उसको ला रहे हैं भैया, लाते लाते लाते, अब उसको लेते लेते आए और जाकर एक विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, ये मान लो विद्युत क्षेत्र हुआ, इस बिंदु पर जो है हम इस धन आवेश को लेते आ गए और बैठा दिए कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के अंदर। जैसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर बैठाए ना, ये धन आवेश पूरा निकला गया, बोला कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये उधर जो अनंत से भटक रहा था उसको एगो घर में लाकर बैठा दिए। अब इसको लाने का काम तो कोई ना कोई किया होगा, एकदम किया होगा। और लाने के काम जो किया होगा, इस पॉजिटिव मतलब धन आवेश को लाना कहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र में। कहाँ पे लाए, इस धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाए। तो बच्चों इस धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कुछ काम किया जाएगा कि नहीं काम किया जाएगा, काम क्या किया जाएगा भाई, अभी पहले बताते हैं सर कि काम बराबर उसको उठाने में जो ताकत लगा सो, और उसको अनंत से एक विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने में जो बल लगा सो, और उसको अनंत से यहाँ तक लाने में कितना मीटर था, दोनों को गुना कर देंगे भैया, तो वही कहलाएगा क्या चीज, काम। कुल मिला के समझिए, इस धन आवेश को अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तक। जो कार्य किया जाएगा वही कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है बच्चों। इसका मतलब विभव का मतलब हुआ कि एक ठो धन आवेश को, और वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, कि जहाँ पे तार में करंट जा रहा है उसका एक अपना विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो उस धन आवेश को एक विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो काम करेंगे ना हम, वही काम कहलाता है क्या चीज, विभव कहलाता है बच्चों। कुल मिला के समझिए कि मान लो किसी लड़के का शादी हो रहा है, अब लड़का को समझिए कि घर है ये विद्युत क्षेत्र, ठीक, उस लड़का को शादी लग रहा है, कभी हजारीबाग लग रहा है, कभी पटना लग रहा है, कभी तिलैया लग रहा है, कभी बरही लग रहा है। मतलब उस लड़का जो है उसको पता नहीं है कि मेरा शादी कहाँ पे होगा, सो मतलब उसको अनंत से लड़की को ढूंढ के लाना है, वो तो लाएगा नहीं। यहाँ पे मेन काम कौन करेगा, अगुआ, और अगुआ के साथ साथ उसके लड़के का पिताजी, दोनों बात करेंगे तब उनका शादी होगा। अब क्या बोला, उनके पिताजी अगुआ से बोले कि भैया भैया मेरा बेटा को शादी करवाना है। अब जो भी होगा अगुआ
वो ढूंढेगा कि हाँ यहाँ पे अपना रिलेशन में, वहां पे, यहाँ पे। मतलब उस जो लड़का का मैरिज हो रहा है उसको पता नहीं है कि हमको कौन सी लड़की से शादी होगा। सो मतलब अनंत से लाना पड़ेगा। मान लो कि कोई एक लड़की से शादी फिक्स हो गया, अब फिक्स होने के बाद तय होगा, बयाना सुनाता है, वो जो तिलक होता है, तिलक लेने का, हम जहां तक हमको लगता है तिलक लेने और देने का, कितना तिलक लिया जाएगा, कितना तिलक दिया जाएगा, इनका इसका मेन जिम्मेवारी लड़कियां ही होती है। कैसे? अब बुरा नहीं मानना, अगर कोई बहन मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी जब हम बताएंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, आपको भी अनुभव हो जाएगा कि हम गलत हैं कि सही हैं। मान लो बच्चे, मान लो कि कोई लड़की है, उस लड़की जो है वो 10वां तक पढ़ी लिखी है, ये लेवल की, और उनके पिताजी चाह रहे हैं कि मेरा बेटी जो है, मेरा बेटी का जो शादी हो, उनका पिताजी चाह रहे हैं कि मेरी बेटी का जो शादी होगा वो आईपीएस दुल्हा से होगा, आईपीएस लड़का से होगा। और लड़की है यहाँ झोला छाप, और लड़का चाहिए आईपीएस। तो बराबरी है? बराबरी तो नहीं है। तब ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को भरने का काम कौन करेगा? पैसा। तो ऑटोमेटिक फिर आपको दहेज देना पड़ेगा। लड़की भी पढ़ी लिखी है, आईपीएस है, और लड़का भी आईएएस है, तो जरा दहेज होगा? कभी नहीं होगा। एक लड़का की अगर नौकरी होगा ना तो 10 घरों का जिंदगी बना देता है, और जब एक लड़की की नौकरी होती है तो केवल उनका परिवार और जिससे शादी होता है उसी का परिवार बनता है। कभी आप लोग सुने हैं? बहुत कम केस में होती है इस तरह कि एक नौकरी वाली लड़की किसी बेरोजगार लड़का से शादी किया है? सो कभी नहीं। लेकिन एक जो लड़का होता है वो बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करता है, तो ये रियलिटी है। तो उस लड़का को शादी लग गया किसी अनंत पे जाकर, अब क्या करेगा? बात डिसाइड होगा कि कैसे शादी किया जाए। अब शादी होगा, अब क्या होगा? बारात जाएगा। अब लड़का बारात जाएगा लड़की के यहाँ, अब उस लड़की को लेते आएगा अपने घर के यहाँ। गहराई से देखा जाए तो एक ही चीजों का दो दो नाम आ गया है। पहला चीज, जिस घर से वह लड़की आ रही है उस घर के लिए हम बोल सकते हैं कि नहीं कि इस घर से बेटी का विदाई हो रहा है, एक बहू की आगमन। और इसी दोनों को, बात को मिलाकर तो बोलते हैं कि बस शादी हुआ। कहते हैं कि नहीं कहते? शादी हुआ है। उसी तरह से बच्चों, वह जो लड़की के साथ शादी हुआ है उस लड़का का, उस लड़की को उस घर में लड़कों को कितना सारा काम करना पड़ता है उस लड़की को घर में लाने के लिए। मतलब कुल मिला के घर में लाने के लिए जितना भी काम होगा, सारा काम को मिलाकर कहेंगे कि शादी हुआ है। यस सर। तो जस्ट कॉल, वही लड़की को लाने में उस घर में जितना काम किया जाएगा इज कॉल्ड शादी। उसी प्रकार से समझिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक लड़की है, उसको लाना है एक घर में, विद्युत क्षेत्र में। हमको नहीं पता है भैया कि वह लड़की कहाँ की है, सो धनबाद की है, कहाँ की हमको नहीं पता है, लेकिन उसका शादी सेट हो गया तब तो पता चल गया। अब उस जो अनंत से उस लड़की को लाना है कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र में, मतलब लड़का का घर में लाना है। तो उसको, उस लड़की को घर में लाने में जो काम किया जाएगा, कितना काम होगा, वही कहलाएगा क्या चीज? विभव कहलाएगा। तो समझिए, बेहतरीन तरीके से समझिए, डाउट नहीं बचने दीजिएगा बच्चों। मान लो कि क्यू जो है वो एक लड़की है जो अनंत पर है, उस अनंत पर से लड़की को, उस अनंत पर जो लड़की है उसको लाना है कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र में, मतलब लड़का के घर में। तब इसको लाने के लिए यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा, और भौतिक के अनुसार इसको काम करना पड़ेगा। शादी बराबर काम करना पड़ेगा, अच्छा नहीं, काम करना पड़ेगा। अब इसको, मतलब इस लड़की को इस यहाँ तक लाने में जो काम किया जाएगा, जस्ट लाइक कॉल्ड शादी, मैरिज। उसी प्रकार से धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? विभव कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगी। कार्य करना है किसके भैया? किसको काम किया? किसके? हम लोग यहाँ पे विभव में किसके ऊपर काम किए? क्या चीज काम किए? तो इस पॉजिटिव आवेश को लाने का काम किए। जितना काम किए सो, और कितना लाए सो, कितना काम किए यहाँ तक लाने में, वही कहलाता है क्या बच्चों? कार्य कहलाता है। इसका परिभाषा, एक ही ठो धनावेश होना चाहिए, दो तीन नहीं। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा विभव कहलाएगा। कार्य, कितना कार्य किया जाएगा भैया? वो जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, इसलिए। और कुलाम, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम, इसलिए जूल पर कुलाम विभव की एसआई मात्रक होगी। और जूल पर कुलाम को ही बोलते हैं वाट। आशा है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं विभवांतर के ऊपर। विभवांतर और विभव में ज्यादा चीज का अंतर नहीं। इसमें क्या होता है विभवांतर में? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है पहले समझिए।
विभवांतर को ही भी से दिखाते हैं और भी बराबर कार्य बटा आवेश मतलब जूल पर कूलम, इसका भी SI मात्रा वाट होता है। समझिए विभवांतर का मतलब हुआ बच्चों कि इसमें भी एक ही धन आवेश को लाना है। कितना को लाना है? एक ही। विभवांतर का भी मतलब होता है विभव से ही रिलेटेड है, इसलिए इसका मतलब होता है इसमें भी एक ही धन आवेश को लाना है, मात्र एक ही धन आवेश को लाना है। बच्चों इसमें एक धन आवेश को हमको पता रहता है कि एक ही तो धन आवेश को लाना है। अब एक निश्चित बिंदु से हमको पता है, हमको पता इसमें नहीं था पता कि कहाँ से धन आवेश को लाना है, लेकिन इसमें हमको पता रहेगा कि हमको एक ही धन आवेश को लाना है, तो इस जगह से लाना है। किस जगह से लाना है? तो उसके विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वही आवेशवा को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब विभवांतर में पहले से एक पॉजिटिव चार्ज किसी विद्युत क्षेत्र में होगा, एकदम होगा, उसी जो आवेश होगा धन आवेश उसको विद्युत क्षेत्र में, ये नहीं कि बाहर अनंत तरफ नहीं, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। बच्चों को समझ में नहीं आया? एक एग्जाम्पल से समझिए बेहतर। कोई भी चीज को देखने और सुनने की दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो आप इस वीडियो को पॉजिटिव की पहलू से देखिएगा बच्चों, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। बोलते हैं कोई पहलू होती है वो आप देखिएगा। मान लो बच्चे कि ए नाम का कोई लड़का है, ठीक, इसका घर में, फिर उसी एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज वाला, कि अगर किसी लड़के का शादी करवाना है, शादी में लगना है, अगर वह लड़का को शादी करने से पहले अगर उसका पापा मम्मी उस लड़के का कोई लड़की देख लिए, मतलब पापा मम्मी जाकर देखें अनंत से ढूंढ के, तो ये कहलाया विभव। लेकिन वह अगर लड़का कहीं पहले से अपार्टमेंट है, मतलब कुल मिला के समझिए वह लड़का किसी दूसरी लड़की को पहले से लाइक किया हुआ है, तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? इसका मतलब उसका मैरिज, तब क्या हुआ? तब उस लड़के का मैरिज, शादी होना है तो एक जगह निश्चित फिक्स है हमको कि हमको जब भी शादी होगी तो उसी से शादी करेंगे। एक चीज लेकिन ध्यान में याद रखिएगा, आप जिससे मैरिज, आप अपने पसंद से अगर शादी करेंगे तो वह सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होंगे, लेकिन माँ बाप शादी करके लाएंगे तो वह यूनिक होंगे। बोलते हैं कि दुनिया में 75 आएंगे 75 जाएंगे, सबसे अच्छा वही रहेगा जो माँ बाप खोज के लाएंगे। तो एक उसका जो मैरिज लग रहा था वो कहीं फिक्स एक अपार्टमेंट गर्ल से उसकी बात चल रही थी, मतलब वह अपने घर की जो बहू बनाता लड़का, उस लड़की बहू जो है वो फिक्स है, उसका फिक्स पॉइंट है कि नहीं, एक निश्चित जगह है कि हम जब भी शादी करेंगे भैया तो वहीं से शादी करेंगे। तो उसके घर से इस लड़का को फिक्स हो गया, मतलब एक किससे मैरिज होगा एक निश्चित बिंदु तो पता चल गया ना, एक निश्चित बिंदु पता चल गया। अब एक निश्चित बिंदु से उस लड़की को अपने घर में लाएगा कि नहीं? तो जो लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा विभवांतर। दोनों में एक चीज का अंतर है कि यहाँ पे जो लड़के शादी करेंगे ना, वो शादी करेगा पापा मम्मी की मन से, मतलब अनंत से लड़की ढूंढा के आएगी, तब वह कहलाएगा विभव। लेकिन उस लड़का को फिक्स एक अपॉइंटमेंट है, निश्चित बिंदु है कि हम जब भी मैरिज करेंगे तो यहीं से करेंगे, मतलब उस लड़का को एक जगह निश्चित है, तो एक निश्चित बिंदु से लड़की को अपने घर तक लाने में जो कार्य किया जाएगा विभवांतर कहलाएगा, और एक अनंत से लड़की को अपने घर में लाने में जो काम किया जाएगा विभव कहलाएगा। समझा गया? अब यहाँ से क्या होता है, कुछ कुछ बातें पर नखरे भी उठ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पापा मम्मी खोज के लाए वो बेस्ट होती है, और जो अपना खोज के लाया वो घर में 1 साल 2 साल तक ठीक है, तीसरा साल में नखड़ा कौन बर्दाश्त करेगा? नखड़ा ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, देखते हैं, देखे तो नहीं है, सुनते हैं कि जिसका मतलब जिस एक निश्चित बिंदु से लेकर आए होते हैं। अच्छा एक चीज और समझ में आया कि अरेंज मैरिज इज कॉल्ड विभव, क्योंकि इसमें तो हमको पता नहीं है भैया कि कहाँ से लाना है, तो माँ बाप खोज के लाएंगे। लव मैरिज इज कॉल्ड विभवांतर। तो लव मैरिज इज नॉट ठीक ठाक, लेकिन अरेंज मैरिज इज बिल्कुल ठीक ठाक। तो लव मैरिज में बहुत नखरे सहना पड़ता है, उसमें 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक ठीक रहते, फिर उसके बाद एक से एक बातों को सुनने के लिए आएंगे। तो ले चले तुझे तारों की शहर में, अरे भकलोल कहीं का, तारों हम तो मुंबई शहर सुने थे, दिल्ली शहर सुने थे,
पंजाब सुने थे लेकिन हम तारों की शहर नहीं सुने हैं। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। अरे बप्पा, समुंदर मेरा और तेरा बाप का नौकर है, पीछे पीछे आ जाएगा। एक और गाना है, तो इतना बेवकूफ क्या बोले। हिंदी गाना को कभी बैठ के अच्छे से सुनिएगा तो लगेगा कि हिंदी गाने वाले भी लोग इतना बेवकूफ बनाते हैं। एक तो गाना सुन रहे थे कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। अरे शेर है, और नैनीताल उत्तराखंड में है, तो वैसे भी उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तरफ है, तो वहां पे ठंडी होगी, तो वो कैसे भेजेगा सर्दी। ओह माय गॉड, एकदम बुद्धू बना के रख दिया। एक तो गाना यहाँ तक सुने हैं, अखियों से गोली मारे। अरे बप्पा हो बप्पा, अखियों से गोली मारे। हम तो सुने थे AK-47 से गोली मारा जाता है, राइफल से गोली मारा जाता है, ये अखियों से गोली कब मराता है जी। हमको तो अभी तक गाना सुने हैं, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। अखियों से गोली मारो, ओह माय गॉड, अखियों से गोली मारो जा। तो ये हुआ विभवांतर। विभवांतर कहने का मतलब हुआ कि किसी एक बिंदु से, और वह बिंदु जो होना चाहिए विद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर। तो किसी एक बिंदु से, मतलब निश्चित बिंदु से एक धनावेश को उसी विद्युत क्षेत्र के किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, विभवांतर कहलाएगा। एक बार शुरू से रिवीजन करते हैं, विभव और विभवांतर क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या बताएं, का मतलब होता है कि हमको इकाई धन आवेश को, इकाई का मतलब एक, और पॉजिटिव आवेश को लाना है अनंत से कहां तक लाना है, एक निश्चित विद्युत क्षेत्र तक लाना है। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा क्या कहलाएगा, विभव। लेकिन विभवांतर किसको बोलेंगे भैया, उसमें भी एक ही है, उसमें भी एक क्या है कि इसमें भी इकाई धन आवेश को ही विद्युत क्षेत्रवे में से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जाएगा, विभवांतर कहलाएगा। दोनों को भी से दिखाते हैं, दोनों का ऐसा ही मात्रक वाट ही होता है। ये हुआ वाट जो होता है ना, वो छोटा यूनिट है। अब इससे बड़ा यूनिट क्या होता है, इससे बड़ा यूनिट होता है कि 1 किलोवाट। याद रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 HP मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बोलते हैं, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होती है। एक होता है व्यावसायिक मात्रक, कि अब व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होती है। अब बोलेगा क्वेश्चन में कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हुआ 1 किलोवाट घंटा को बदलना है जूल में। और एक चीज और बता दें, जूल से भी एगो छोटा मात्रक होता है जिसे अर्ग कहते हैं, जिसका मतलब होता है 1 जूल बराबर जो होती है बच्चों, वो 10 के पावर 5 अर्ग होती है। 1 किलोवाट को घंटा को जूल में बदलना है, तो अभी हम बताएं 1 किलोवाट में कितना वाट होता है भैया, तो 1000 वाट होता है। अब इस घंटा को मिनट में बदलिए, 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। सबको गुना कर दो, 6 छके 36, और 36 से कम 36, इसके ऊपर कितना जीरो, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। किलोवाट घंटा को किस में बदल रहे हैं, जूल में, तो जे लिख दिए। अब 36 ये 10 के पावर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 जूल। ये हुआ आप लोगों को आंसर। कि पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। लेकिन 36 बोलना हल्का मुश्किल है, और ये जो है ना विषम संख्या है 10 के पावर 5, तो हल्का बोलने में हिचकिचाहट होती है बच्चों को, और बच्चों को माइंड में टीचर के द्वारा सेट करा दिया गया है कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। सेट नहीं, हमको समझना है ना, सेट नहीं। तब इसको क्या करते हैं, और इसको बेहतरीन ताकि बोलने में आसान पड़े, एक काम करते हैं, 36 है ना, ये 36 में 10 से गुना कर दो और 10 से भागा दे दो, 10 के पावर 5 जो है सो रहने दो। अब हम कोई चीज का अंतर किए हैं, फिर भैया यहाँ से 10 और 10 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को फिर 36 से गुना करेंगे तो 36 से कम 36 हो जाएगा। तो कोई चीज का चेंजिंग नहीं हुआ। हम इसको अच्छे से सुटेबल रूप से बोलने के लिए सीखे हैं अच्छे वाला बात को, इसलिए हम लोग इसको 10 से भागा गुना कर देंगे। क्या करें, ये 10 के मूड़ी पर कुछ नहीं तो 1 है, एकदम 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36/10, और कोई भी पावर में संख्या रहता है तो जुटता है, तो ये 10 के पावर 5 और 10 के पावर 1 मिलकर 10 के पावर 6। अब 36 को 10 से भागा देंगे, यहाँ भैया 10 में कितना जीरो, 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद, मतलब 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।